दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान लगभग दिवालिया हो गया है और दिवालिया होने की स्थिति में वो अब लड़ाई करने पे उतर आया है और वो भी भारत के साथ। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखेंगे तो आपको सोच के बड़ा ताज्जुब होगा कि जिस देश में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस देश में रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, वो देश लड़ाई करने के लिए क्यों आगे आएगा? ये अपने आप में मिस्ट्री है, अपने आप में एक रहस्य है और सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो लोग डिसीजन मेकर हैं, उनके पास या तो समझ नहीं है या इतने मजबूर हैं कि उनको पता नहीं वो कर क्या रहे हैं। लेकिन आज की चर्चा का विषय ये है कि जब पाकिस्तान ऑलमोस्ट दिवालिया हो गया है, तो क्या आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा देगा? क्योंकि पाकिस्तान करीब, भारत के अगर मैं हिसाब लगाऊं तो करीब 11-12 हजार करोड़ रुपए वो उधार के रूप में आईएमएफ से मांग रहा है। जबकि हालत यह है कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2 से 3 बिलियन डॉलर महीने का है। इसका मतलब जो आईएमएफ पैसा देगा वो शायद सिर्फ 10 दिन ही पाकिस्तान को सहायता दे सकता है। इस पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसी बुरी हालत पाकिस्तान की अगर है तो आने वाले दिनों में भारत को और क्या देखना पड़ेगा और इस स्थिति के अंदर भारत की तरफ से क्या पहल होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा और फिर हम चर्चा करेंगे कि इस स्थिति के अंदर भारत को और भारत के जो मित्र देश हैं उनको, और भारत जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वहां पे उनको ये क्या अपनी तरफ से प्रपोजल देना चाहिए ताकि इस स्थिति के अंदर भारत अपने हितों को बचा सके। इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि एक महत्वपूर्ण चर्चा सब तक पहुंचे। दोस्तों अगर पाकिस्तान का बजट देखें तो करीब 50% से ज्यादा जो पाकिस्तान का बजट है वो जाता है डेट सर्विसिंग। मतलब पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है उसकी भरपाई के लिए आधे से ज्यादा बजट जो है पाकिस्तान का वो उस चीज में चला जाता है। अब पाकिस्तान पे लोन कितना है? ऑफिशियल आंकड़ा कहता है करीब 130-131 बिलियन डॉलर, लेकिन इस आंकड़े को कोई नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता। कारण बहुत सिंपल है। पाकिस्तान में जो चाइना ने इन्वेस्ट किया है सीपैक में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, वो शुरुआत हुई थी करीब 40-45 बिलियन डॉलर से। वो धीरे धीरे खर्चा चाइना का पहुंच गया है 60 से 65 बिलियन डॉलर। अब पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं, तो ये पूरा पैसा लोन के रूप में चीन से आया है। लेकिन पाकिस्तान की जो बुक्स हैं वो ये बताती हैं कि चीन से सिर्फ 30 बिलियन डॉलर का लोन लिया है। मैं इस बात को नहीं मानता, मुझे लगता है करीब 60 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का इस समय फॉरेन डेट है वो करीब 150 से 160 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। अब मेजॉरिटी तो चाइना से, फिर कुछ हिस्सा करीब 6 से 7 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया का है, इतना ही करीब 6 से 7 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक का है, करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर दुबई या यूएई का है, और अलग अलग संस्थाओं से पाकिस्तान ने लोन लिया है। अब सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान के पास तो ब्याज देने के पैसे नहीं है, तो मूल कैसे चुकाएगा? एक स्थिति ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि पाकिस्तान का जो मंथली ट्रेड डेफिसिट है वो 2 से 3 बिलियन डॉलर है। इसका मतलब अंदाज आप ये लगा लीजिए कि करीब 30 से 35 बिलियन डॉलर के आसपास पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके इस डेफिसिट को पूरा करना है। स्थिति यह है, जब से भारत के साथ इन्होंने पंगा किया है, इस समय पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अफरा तफरी है, सारे आपके जो एयर रूट्स हैं वो बंद हो रहे हैं, फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि फ्लाइट से आप सामान भी भेजते थे, लोगों को भी भेजते थे, वो सब हवाई जवाई बंद हो गया है। अब इस स्थिति के अंदर अब पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है, या तो वो चीन से कहेगा, या आईएमएफ से कहेगा, वर्ल्ड बैंक से कहेगा, अमेरिका से कहेगा,
सऊदी अरेबिया से कहेगा कि आप हमें कुछ उधार दे दो, पैसा दे दो। ऐसी स्थिति के अंदर जो लोग पाकिस्तान को उधार देंगे उनको पता है कि ये पैसा वापस आने वाला नहीं है, लेकिन अब उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और एक दुविधा भी हो गई है। अगर पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते तो पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा। फिर चीन का हस्तक्षेप बहुत हद तक बढ़ सकता है। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका चाहेगा? क्या मिडल ईस्ट चाहेगा? क्या बाकी देश चाहेंगे कि चाइना एक तरफ, या भारत चाहेगा कि चाइना पाकिस्तान के माध्यम से भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पे भी स्ट्रांग हो जाए? ये अपने आप में एक चुनौती होगी। दूसरी तरफ अगर चाइना इंटरफियर नहीं करता है तो फिर आईएमएफ की मजबूरी यह है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर कोलैप्स होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर पाकिस्तान में विघटन होता है तो जो अफरा तफरी होगी, जैसा अफगानिस्तान में देखा कि हथियार सब आतंकवादी तत्वों के हाथ में चले जाएंगे, ऐसी स्थिति के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर जो आर्म फोर्सेस हैं, अगर उनको खाना पीना नहीं मिला, उनके गुजारे नहीं हुए, तो उनके जो हथियार हैं वो अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास चले जाएंगे। अब वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो जिहाद है वो पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करता है, यमन को भी करता है, सूडान को भी करता है। मतलब दुनिया में कहीं पे भी आतंकवादी घटनाएं हो वहां पाकिस्तान से कनेक्शन आपको मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में दुनिया इसको कैसे मैनेज करे? अब ये दुनिया के लिए ही समस्या बन गई। जैसे कोरोना था कि अगर आपने उसको कंटेन नहीं किया तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, पाकिस्तान के साथ भी स्थिति यह है कि अगर पाकिस्तान की समस्या को पाकिस्तान में कंटेन नहीं किया, नहीं रोका गया, तो यह समस्या पूरी दुनिया में फैल जाएगी। भारत तो उस आतंकवाद की समस्या को झेल ही रहा है, और पहलगाम की जो घटना हुई जिसके कारण ये पूरा विवाद है वो उसकी जड़ में है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि स्थिति बड़ी विचित्र है, लेकिन अब रास्ता क्या है? हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सड़कों पे ना आए, हथियार ना उठाए। ना उनका भला है, ना उनके बच्चों का भला है, ना किसी और का भला है। अगर उनको खाना मिलता रहे, उनको पानी मिलता रहे, उनके स्कूल चलते रहे, लेकिन वो आतंकवादी घटनाएं ना करें, आर्मी को और ज्यादा स्ट्रेंथन ना करें, क्योंकि जितना आर्मी पावरफुल होगी उतना पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन वीक होगा। अब इस चुनौती के लिए रास्ता क्या है? मेरा भारत सरकार से निवेदन यह है, क्योंकि भारत इस मीटिंग में शामिल होगा, कि पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं खाने की, तेल की, बाकी चीजों की, इनको आप कैश ना दे के काइंड के रूप में दीजिए। आपको पता है कि पिछले पीस टाइम में, एक साल में, पिछले ही साल इन दिनों जब लड़ाई का माहौल नहीं था तो पाकिस्तान को कितनी चीजों की क्या जरूरत थी और क्या क्या आयात हो रहा था, उसको नापा जाए, और उस हिसाब से ही जिन देशों से पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक की टीमें मिलकर तय करती हैं कि पाकिस्तान को किस तरह की वस्तुएं चाहिए, उनसे वो समझौता किया जाए, पाकिस्तान को वस्तुएं दी जाए और पैसा डायरेक्ट सप्लायर को दिया जाए या कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए। क्योंकि अगर पैसा डायरेक्ट पाकिस्तान के हाथ में जाता है तो ये मान के चल लीजिए कि वहां पे जो आर्मी बैठी है वो पैसा छीन लेगी, क्योंकि उनको सबसे पहले अपनी जरूरत है। पाकिस्तान के बजट में, जैसा मैंने आपको कहा, कि आधे से ज्यादा पैसा जो जाता है वो डेट सर्विसिंग में जाता है। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा करीब 25 से 30% जाता है आर्मी के खाते में, मतलब डिफेंस के खाते में, और बचा हुआ पैसा है वो जाता है सरकारी विभागों में तनख्वाहों के लिए, पेंशन के लिए और बाकी जरूरतों के लिए। मात्र 5 से 10% पैसा बचता है पाकिस्तान के पास जो डेवलपमेंट अकाउंट में जाता है। लेकिन जब से ये हॉट बॉर्डर्स हुए हैं, जब से फौजों को मोबिलाइज किया है पाकिस्तान ने, वो डेवलपमेंट का पैसा भी पाकिस्तान आर्मी ने अपने खाते में डलवा लिया है। अब कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ आर्मी का मूवमेंट होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जनता को ये सिखा दिया है कि अगर हमने भारत का साथ पंगा नहीं लिया या भारत को कंटेन नहीं किया तो भारत पाकिस्तान को खा जाएगा। ये सोच के साथ उन्होंने अपनी पॉपुलेशन में ये जहर घोल रखा है। इसका फायदा वो हर समय उठाते रहेंगे। अब स्थिति ये है कि क्या भारत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या बाकी मित्र देशों पर दबाव डाल सकता है कि पाकिस्तान को कैश ना दिया जाए?
उन पाकिस्तान की तरफ से उन देशों को क्रेडिट लाइन दी जाए जो पाकिस्तान को एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई करते हैं, चाहे वो ईंधन है, चाहे वो खाना है, खाने का तेल है, कॉटन है, कपड़े हैं, जो भी, ताकि ये पैसा हथियारों के रूप में इस्तेमाल ना हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत इस तरह का दबाव डालने में सक्षम होगा? क्या आईएमएफ इस सेंसिटिविटी को समझेगा और किस तरह से पैसे को देना है इस पे विचार होगा, या पूरा का पूरा कैश ट्रांसफर करके पाकिस्तान के अकाउंट में आर्मी को मजबूत किया जाएगा? अगर या मैं ये कहूं ट्रंप की भाषा में कि यू विल बी फाइनेंसिंग वॉर मशीन, क्या आईएमएफ पाकिस्तान की वॉर मशीन को फाइनेंस कर रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो लोन मांगा गया है वो तो सिर्फ 10 से 15 दिन की जरूरत है। 1 महीने बाद पाकिस्तान का क्या होगा सोचिए। एक तरफ ट्रेड डेफिसिट, दूसरी तरफ खर्चा बढ़ता जा रहा है, तीसरी तरफ कैश फ्लो नहीं है, चौथी तरफ सारे रूट्स ऑलमोस्ट बंद हैं, एयर रूट्स बंद हैं, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। जो भी होगा वो घूम फिर के एक डेफिसिट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ही पाकिस्तान को ले डूबेगी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अब चीन की होगी। अब चीन किस तरह से हस्तक्षेप करता है और उसको अमेरिका किस तरह से काउंटर करता है, डायरेक्ट करता है, ये आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के माध्यम से करता है, अब ये देखने वाली बात है। आपका क्या विचार है दोस्तों? क्या पाकिस्तान को डायरेक्ट कैश देना चाहिए या काइंड के रूप में, यानी कि वस्तु के रूप में उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, खासकर वहां की आबादी की? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।